आमने सामने। जैसा कि नियाजुद्दीन ने बताया आपको, ये मैं जनरली प्रोग्राम जो भी करता हूँ सीरीज के रूप में करता हूँ। और आज का अभी जो सीरीज चल रहा है, यू आर बॉर्न टू विन, इसमें क्या है कि ये लगातार चल रहा है और इसमें कई ब्लॉक्स पार करने होते हैं। उसके पहले हमने और भी बहुत सारी चर्चा की, शतरंज के गेम का एग्जाम्पल लेके ये सीरीज शुरू हुआ था। और जैसा आप सबको ध्यान होगा, और उसी में जो ब्लॉक्स होते हैं शतरंज में, उसकी अब वो पीछे की बात हो गई, तो जिसको ध्यान होगा वो आज की बातचीत शुरू करने के पहले मैं परिचय देना चाहूंगा। नाम हुआ DN मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से अचानक लगभग अब 18 साल 17 साल पहले, 17.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया, बल्कि मुझे समझ में भी आया। 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को करते चला आ रहा हूँ। लाखों लोगों की टीम है आज के डेट में, लाखों की इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर है। और हम लोग जो बातचीत यहाँ पे लगातार करते हैं, उसका एक ही मकसद होता है, जितने मेरे साथी हैं सभी बड़ी से बड़ी कामयाबी में पहुंचे। उसी सिलसिले में ये जो सीरीज चल रहा है, वी आर बॉर्न टू विन, उसमें हम अभी कई ब्लॉक की चर्चा कर रहे हैं। इसमें चौथे ब्लॉक की चर्चा, एक स्लाइड रह गया था चूंकि 9:05 हो गया था पिछले बार बातचीत करते करते। दोस्तों, जीवन का सीधा सा मतलब है कि जीवन में अनुशासन नहीं तो जीवन में प्रगति नहीं। एक नदी अनुशासन में बहकर सागर में मिल जाती है। अगर वह अनुशासन में नहीं बहे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर नदी अनुशासनहीन हो जाए तो बाढ़ का रूप धारण कर लेती है और कितना नुकसान करती है। हवा अनुशासनहीन हो जाए तो आंधी तूफान का रूप ले लेती है और कितनी तबाही मचाती है। अग्नि अनुशासनहीन हो जाए तो वो महाविनाश का कारण बन जाती है। ऐसे ही अनुशासनहीनता स्वयं के जीवन में एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को का तो विनाश करती ही है। स्वयं के जीवन का विनाश तो करती ही है, विनाश की तरफ लेके जाती ही है, साथ ही दूसरों के विनाश का भी कारण बन जाती है। गाड़ी अनुशासन में चले तो सफर का आनंद और बढ़ जाता है। उसी प्रकार जीवन अनुशासन में चले तो जीवन की यात्रा का आनंद और बढ़ जाता है। जीवन का घोड़ा निरंकुशता का त्याग करके निरंकुश हो जाते हैं हम, तो उसका त्याग करके निरंतर प्रगति पथ पर या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहे। इसके लिए अपने हाथों में अनुशासन की लगाम होना बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। एक बार आपने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया, एक बार आपने कमिटमेंट कर लिया, तो दो ही चीज चाहिए आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। एक है मेहनत, परिश्रम, और दूसरा है अनुशासन। मैं लोगों से जब पूछता हूं कि लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना है, तो लोग अक्सर बताते हैं कि मेहनत करनी होगी। सर, सही है, मेहनत तो करनी ही होगी, लेकिन आपको अनुशासन के साथ मेहनत करनी।
और तभी आप सफल हो। अनुशासन आपकी जीत को सुनिश्चित नहीं करता, क्योंकि जीत में बहुत सारे फैक्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अनुशासन आपकी जीत को सुनिश्चित तो नहीं करता, पर वो आपको हारने नहीं देता। अनुशासन कभी आपको जिंदगी में हारने नहीं देता। और जब हारेंगे नहीं आप, तो जीतना तो बनता है साहब, जीतना तो बनता है आप। एक शेर भी अनुशासन का पालन किए बिना शिकार नहीं कर सकता, जबकि वह जंगल का राजा है। उसको अनुशासन पालन करने की क्या जरूरत, लेकिन नहीं कर सकता। जब आप काम कर रहे होते हैं, तब जब आप फील्ड में होते हैं, तो सिर्फ आरसीएम का काम करें, इधर उधर जैसे तैसे लगने से नहीं हो। आप मीटिंग में होते हैं तो सिर्फ मीटिंग में रहें। अभी लगातार चर्चा हो रही है, वीडियो ऑन कीजिए, पता तो चलेगा आप मीटिंग में है भी कि खाली लगा के कुछ और। जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ बुक पढ़ें। आप जो काम जब कर रहे होते हैं उस समय वही काम करें। ये सेल्फ डिसिप्लिन का बेसिक नियम, बुनियादी नियम है। हम आरसीएम बिजनेस में हैं, हम ऐसे काम में हैं जहां हमें अपने विचार, अपने आचरण और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतना है। आरसीएम में क्या करना है? अपने विचार, अपने आचरण और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतना है। अनुशासन में रहिए, सबको मान सम्मान दीजिए, आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे। मैं अगर सफल लोगों और असफल लोगों के बीच में जो एक अंतर होता है उसके बारे में बोलूं, तो वो है अनुशासन। अनुशासन वह ब्रिज है जिस पर चलकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। जिस दिन आप अनुशासन में आ गए, उस दिन से आपको आपकी कमाई भी शुरू हो जाएगी सर, उसके पहले नहीं होगी। उसके बाद आप इतना कमाएंगे कि रखने की जगह नहीं होगी। डिसिप्लिन मस्ट, सबसे पहला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज की बातचीत पर आते हैं। ब्लॉग क्या है दोस्तों? 5वां ब्लॉक। अभी तक हमने 4 ब्लॉक की चर्चा की, किसी को याद हो सारा तो एक बार कोई आदमी दोहराएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ब्लॉक क्या था? वो एक आदमी फटाफट जल्दी से, पहला ब्लॉक क्या था? हाँ सर, जय सर। पहला ब्लॉक था, आपको सोचना चालू करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड। और उसके बाद में दूसरा ब्लॉक था कि प्रकृति यानी नेचर से लड़ना पड़ेगा, आलस्य पर नियंत्रण करना पड़ेगा, मौसम पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्रमशः अपने स्वभाव जी पे। जी जी। और उसके बाद में फिर था तीसरा ब्लॉक, और तीसरे ब्लॉक में था कि नेचर और प्रकृति और स्वभाव से लड़ना पड़ेगा। हम बाहर के चुनौतियों से नहीं हारते हैं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। और जी सर, पहला ब्लॉक था कि पहले सोचना पड़ेगा जी, हमको कुछ करना है आरसीएम में, बस सोच लिया, पहला ब्लॉक हो गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा था कि आपको नेचर से लड़ना पड़ेगा, अपने स्वभाव से लड़ना पड़ेगा और कुदरत से लड़ना पड़ेगा। तीसरा था कि आपको ना सुन के ऑन होना पड़ेगा, नो सुन के ऑन होना पड़ेगा। जितना ना सुने उतना ही और ज्यादा आपका काम करने के प्रति और उत्साह, हर चीज बढ़ना चाहिए।
चौथा अनुशासन और पांचवा घमंड अहंकार। अभी हमने चर्चा की जस्ट पिछले सप्ताह और आज भी थोड़ा सा डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन। आप देखेंगे कि आरसीएम में जो लोग भी जीरो से हीरो बने हैं, जो लोग फर्श से अर्श तक पहुंचे, उन्होंने जीवन में कभी डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। इसके बाद जो पांचवा ब्लॉक है वो बहुत खतरनाक ब्लॉक है, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन में भी रहते हैं, जब आप और आगे बढ़ते हैं, एमराल्ड बनते हैं, स्टार एमराल्ड बनते हैं, रूबी बनते हैं, स्टार रूबी बनते हैं, और जब आप और बड़े बनते हैं तो एक बीमारी जो हमारे अंदर धीरे धीरे पैदा हो जाती है और वो हमें पता भी नहीं चलता। इस बीमारी का हमें पता भी नहीं चलता और ये बीमारी सफल लोगों को जल्दी लगती है साहब। आज अगर मैं किसी से भी पूछूं, यहाँ जितने लोग बैठेंगे, तो हर आदमी एकदम पूरे दिल से 100% दिल से नकार देंगे, नहीं नहीं मेरे में घमंड नहीं है, मेरे में अहंकार नहीं है। लेकिन जब हम कल चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि अहंकार मुझ में है या नहीं है। कल एकदम पक्का समझ में आएगा। खैर चलिए, कल की बात कल, आज की बात करते हैं। और जब आप और बड़े बनते हैं तो एक बीमारी जो हमारे अंदर धीरे धीरे पैदा हो जाती है वो हमें पता भी नहीं चलता, और बीमारी सफल लोगों को जल्दी लगती है और धीरे धीरे उनको उस आदमी को जिसको ये लग गई उनको खत्म करने लगती है धीरे धीरे। उनको पता भी नहीं चलता कि मुझे कोई बीमारी भी है, कोई बीमारी भी थी। और वो पांचवें ब्लॉक में ये होता है, वो है पांचवा ब्लॉक। ये रॉयल्टी को, पर्ल को, स्टार पर्ल को, एमराल्ड को, स्टार एमराल्ड को, रूबी को, क्योंकि चौथे ब्लॉक तक तो बहुत बढ़िया से चल रहे थे, बराबर चल रहे थे, एकदम बढ़िया काम कर रहे थे, एकदम शानदार काम कर रहे थे, एकदम जबरदस्त काम कर रहे थे। लेकिन धीरे 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 जब मजबूती के साथ महानता की तरफ आगे बढ़ने लगे, जो पांचवा ब्लॉक है उसमें फंसना शुरू हो गए। इसको बोलते हैं ईगो, अहंकार, घमंड। ईगो एक बीमारी है जो उनके अंदर आने लगती है और उनको पता भी नहीं चलता, और ये बीमारी उनको लग जाती है। और ये कैसे मालूम होगा आपको, इसके लक्षण मैं बतलाऊंगा आगे भी, और थोड़ा सा आज भी बताऊंगा, कल तो पक्का आपको अपने ऊपर प्रयोग करना है इस पे। सबसे पहले तो मीटिंग ट्रेनिंग पर जो पहला लक्षण है, सब मीटिंग ट्रेनिंग में समय पर आएंगे नहीं आएंगे। अपलाइन से न खुद की काउंसलिंग कराएंगे और न अपने टीम की काउंसलिंग कराएंगे। मीटिंग ट्रेनिंग काउंसलिंग से ज्यादा महत्व वो अपने आप को देने लगते हैं। उनको लगता है कि जो भी अचीवमेंट किया मैंने खुद किया है, इसमें इन सब का क्या रोल है, मीटिंग का, ट्रेनिंग का, काउंसलिंग का क्या रोल है। और जैसे ये विचार उनकी बनी तो दुर्योधन वाली तकलीफें उनके अंदर चालू हो जाती, और देखिए एक दिन उनको मरना है, खत्म होना है, फिनिश होना है। मेरे दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है, ये एक ऐसी समस्या है ना, जब एक आदमी रॉयल्टी, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड और रूबी होता है तो ये बीमारी उनको लग जाती है और उनको पता भी नहीं चलता। और ये है पांचवा ब्लॉक। लोग सफलतापूर्वक 4 ब्लॉक तो पार कर लेते हैं, लेकिन पांचवें ब्लॉक में आके अटक जाते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज बदलने लगता है। उनको लगता है कि आरसीएम में वो वही चला रहे हैं साहब। अगर मैं डीएन मिश्रा काम नहीं करूंगा तो टीसी छाबड़ा जी मुझे फोन नहीं करेंगे, वो मुझे फोन नहीं करेंगे बिजनेस करने के लिए।
वो मुझे फोन नहीं करेंगे काम करने के लिए। मेरे जैसे और मुझसे भी अच्छे अच्छे लाखों लोग आरसीएम में काम कर रहे हैं। आरसीएम को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे आरसीएम की जरूरत है। जब तक मैं इस बात को नहीं समझूंगा तब तक मैं जिंदगी में कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। हमको इस बात को समझना है, आरसीएम को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है आरसीएम। कंपनी से कभी फोन नहीं आएगा, कंपनी के पास लाखों लोग हैं काम करने वाले, एक से एक खिलाड़ी है, एक से एक धुरंधर है कंपनी में। ईगो, अहंकार सबके अंदर होता है, यहां तक कि लीडर के अंदर भी होता है। ये भले उनको पता ना चलता है लेकिन उनके अंदर होता है, तो अहंकार से, ईगो से लड़ना पड़ेगा। दुनिया में जितने लोग महान बने हैं उन्होंने जीवन में कभी अहंकार नहीं किया, ईगो नहीं था उनके अंदर। हिंदू धर्म में जितने भगवान हैं, मुस्लिम धर्म में जितने पैगंबर आए, सिख धर्म में जितने गुरु आए, ईसाई धर्म में जिस आए, इन सब में किसी में भी आप अहंकार नहीं पाएंगे, जबकि उनके अंदर पूरी शक्ति थी, ईश्वर की पूरी ताकत थी उनके अंदर। वो पूरी सृष्टि को इधर से उधर कर सकते थे, वो पूरी सृष्टि को घुमा सकते थे, लेकिन वो गरीब से गरीब के साथ रहे, सबरी का जूठा बेर भी खाया, निषाद को भी गले लगाया, कूड़ा उठाने वाले के घर, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक से मैं उच्चारण नहीं कर पाऊंगा लेकिन जो जानते हैं उनको पता होगा, उनके घर चले गए उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो बीमार थी, कूड़ा साफ करने वाली औरत। ये भगवान और ये भगवान के भेजे गए बंदे जिनके अंदर सृष्टि को बदलने की ताकत थी, उनके अंदर ईगो नहीं था, ईगो नहीं है। हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं। जिससे कि हमारे अंदर ईगो आया, हमारी तकलीफ यहीं से चालू हो जाएगी, आपकी तकलीफ यहीं से चालू हो जाएगी, आपकी तकलीफ, आपकी मुश्किल यहीं से चालू हो जाएगी। डीएन मिश्रा नहीं रहेगा। जिस दिन 5वें ब्लॉक में अटक गया तो नहीं रहेगा। दूसरी पहचान क्या है, ईगो की दूसरी पहचान क्या है कि आरसीएम के लिए इसको मैं नहीं बोलूंगा, उसको मैं नहीं बोलूंगा। अब वो डिसाइड करने लगते हैं कि इसको नहीं बोलूंगा, उसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि बीच में उनका ईगो आ जाता है। नहीं रे बाबा, सबको बोलना है, बीच में ईगो नहीं आना चाहिए। और ये ब्लॉक आपको अटका दे। अगर आप एक दायरे में अटक जाएंगे, एक दायरे में फंस जाएंगे दोस्तों, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे आप, खत्म हो जाएंगे आप। आपका विचार, आपकी सोच जो है वही आपको महान बनाती है। कैकेयी ने राम में शत्रु को देखा, एक तकलीफ देखी, एक समस्या देखी, राम में उन्होंने भगवान नहीं देखा, वो खत्म हो गई, उनका पूरा लाइफ खत्म हो गया, जिंदगी भर रोते रहे। दशरथ ने राम में एक पुत्र को देखा, राम में भगवान नहीं देखा, तो पुत्र वियोग में जिंदगी खत्म हो गई उनकी। सीता ने राम में सिर्फ पति को देखा, पूरी जिंदगी उनकी परीक्षा देते देते गुजर। रावण ने राम में शत्रु देखा, कितना बुरा अंत हुआ आप सबको पता है। पूरे रामायण में सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने राम में हमेशा भगवान देखा, और हमेशा, और ऐसा भगवान देखा वो स्वयं भगवान बन गए, और उनका नाम है हनुमान। उनको राम में सिर्फ भगवान ही दिखा सकते।
सारा खेल आपकी दृष्टि का है, आपकी सोच का है। सारा खेल आपकी दृष्टि का है। अहंकार ने, घमंड ने रामायण में बड़ों बड़ों को खत्म कर दिया। रावण जैसे ज्ञानी शक्तिशाली आदमी भी फिनिश हो गए, खत्म हो गए। आम आदमी नहीं थे वो, कैसे खत्म हो गए? अहंकार। महाभारत क्यों हुआ? अहंकार, ईगो। आज घर में क्यों झगड़ा होता है? घर घर में झगड़ा क्यों होता है? ईगो। पति पत्नी के बीच में ईगो आ जाता है, टीम में ईगो आ जाता है। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। सॉरी एक ऐसा शब्द है, बहुत सारे लफड़े को ठीक कर देता है। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मेरी गलती नहीं है, बस हो गया, खत्म मामला। जिनके पास ईगो है, अहंकार है, उसको हम घमंडी बोलते हैं। घमंडी के कुछ लक्षण होते हैं। घमंडी किसी की सुनते नहीं है साहब। आप उनको बताते रहिए, आप उनको समझाते रहिए, वो जो मानते हैं, वो जो जानते हैं, बस उससे वो टस से मस नहीं होते हैं। जो उनको पता है बस वही पता है। घमंडी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। दूसरा लक्षण, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और आसानी से हर्ट हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाते हैं। उनके मन मुताबिक अगर कुछ नहीं हुआ तो वो आहत हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। तीसरा है, घमंडी हमेशा सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जो है सो हम ही हैं, जो है सो हम ही हैं। उनको लगता है जो है सब हम ही से है। हम तो अपने मालिक हैं ही, दूसरों के भी मालिक हम ही हैं, पति पत्नी के भी हम मालिक हैं, बच्चों के भी हम मालिक हैं, साथ में रहने वाले सारे लोगों का हम मालिक हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के हम मालिक हैं, हमारी टीम के भी हम ही मालिक हैं। उनको लगता है कि मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। उनको लगता है कि जब सब हमारे कब्जे में, और वो सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और कोई जितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करे, उनका परिणाम ऐसा होता है जैसे पानी को पकड़ने की कोशिश की जाए। पानी को पकड़ने की कोशिश, कभी कभी लगता है कि पानी का एक दो बूंद हाथ में आ गया, पकड़ा पानी तो, लेकिन किसी की भी लाइफ कहां कंट्रोल में आती है? कोई भी चीज कहां किसी के कंट्रोल में आती है? इसलिए हम परेशान भी ज्यादा रहते हैं। अगला है, घमंडी लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते। उनके मन मुताबिक चीजें ना हो तो वो लड़ जाते, भले वो गलत ही क्यों ना हो। गलत को सही करने के लिए आमादा हो जाते, एक से एक तर्क कुतर्क देने लगते। किसी को भी समझाने की कोशिश करते हुए वो लड़ जाते हैं। वो कोई ऐसा बटन दबाने की कोशिश करते हैं बहस में जो बटन है ही नहीं, और वो उस बटन के पीछे पड़ जाते हैं। इसके अनुशासन के बारे में भी वो नहीं सोचते। घमंडी बीमार बहुत पड़ते हैं। उनको थोड़ी मोड़ी भी कोई बीमारी होती है तो उनको फील भी ज्यादा होती है, अनुभव उनको ज्यादा होती है। वो इसको भी यूज करते हैं कई बार। वो इसको भी एक डील बना देते हैं, बिग डील बना देते हैं। घमंडी लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, वही गलती बार बार करते हैं। सेम गलती 100 बार रिपीट करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे भी नहीं। लाइफ में विभिन्न सिचुएशन आते हैं, लाइफ में तरह तरह के सिचुएशन आते हैं,
और कुछ सिखा के जाती है ये सारे सिचुएशन। लेकिन घमंडी लोग आंखों में पट्टी बांध लेते, उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। हमेशा कहेंगे कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई गड़बड़ हुई तो मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ दूसरे की वजह से हुआ। घमंडी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, जो भी बात करेंगे पूरे विश्वास के साथ करेंगे, एकदम ऐसा हो जाएगा, एकदम वैसा हो जाएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी बात करेंगे, होना नहीं होना बात की बात। अगला है, घमंडी लोग बहुत जल्दी गुलाम बन जाते, दूसरों को भी गुलाम बनाना चाहते हैं, जो उनके साथ हैं या जिनको जानते हैं। वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, गुरु, ताबीज, कई चीजों के गुलाम बन जाते, पता नहीं वो अपनी कितनी चीजों को इन चीजों से पाना चाहते हैं। ये सारे जो अगले कल जो बातचीत होगी, ये सब खुलेगा परत दर परत, और भी आपको समझ में आएगा। और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहते रहते हैं। जिन चीजों को वो जिंदगी में नहीं कर पाते, वो उन्हीं चीजों से उसको पाना चाहते हैं, इन सब चीजों से जिसके वो गुलाम बन रहे हैं। और वो इन चीजों के गुलाम बन के अपना पैसा, टाइम और एनर्जी सब बर्बाद कर। घमंडी लोग चीजों की चोरी करते हैं साहब। होता क्या है, चीजों से इनका इतना लगाव हो जाता है कि जब किसी के यहाँ जाते हैं, कोई चीज उनको अच्छी लगती है, धीरे से पॉकेट में रख, तो उनकी आदत हो जाती है, चीजों से लगाव हो जाता है, चीजों की चोरी करते हैं, दुकानों में भी, इधर उधर भी। घमंडी लोग मारपीट बहुत करते हैं, तुरंत हाथ उठा लेते हैं। बताइए, अगर ये लक्षण आपके अंदर, ये माना जनरल बात हो रही है, कल आप लोगों की बात हो, अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो आप घमंडी हैं, चेक करें। घमंड से भरा हुआ इंसान अपने अलावा किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता। अंदर से दिखाने के लिए तो सबको प्रेम कर, नहीं कर सकता। घमंड से भरा इंसान अपने अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जिंदगी में इसके सिवा, अपने सिवा और किसी के लिए जगह नहीं होती। अपने आप को ही वो प्रूव करने में लगे रहते हैं, वो अपने आप से ही भरे रहते हैं। बस उनकी खुशियां, उनका गम, उन इसी पे वो ज्यादा चर्चा करेंगे। अपनी खुशी, अपना गम, न दूसरे की खुशी देखना है, न दूसरे का गम देखना। उनको अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा इंसान किसी को भी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं पाता, कि वो इतना स्वार्थी होता है। उनको अपने से ज्यादा कोई खास लगता ही नहीं है, कोई खास नहीं लगता। ना वो अपनों की कदर करते हैं, ना वो रिश्तों की कदर करते हैं। दिखाएंगे जरूर कि हम बहुत कदर करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। जो लोग उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो ऐसा तो मेरे साथ होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। वो अगर अच्छा करते हैं उनके साथ, तो घमंड से भरा हुआ इंसान बहुत जल्द हर्ट हो जाता है, बहुत जल्द अपने को अपमानित महसूस करते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में वो अपमानित महसूस करते हैं, और बहुत जल्द गुस्सा भी हो जाते हैं। हर बात पर अपनी शक्ति का परिचय देने का प्रयास करते हैं। हर बात में, छोटी छोटी बात में अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। उनका पूरा जीवन अपने अहंकार को प्रूव करने में ही चला जाता है, और अपने अहंकार को बचाने के लिए वो अपने हर रिश्ते से मुंह मोड़ सकते हैं साहब। मतलब
उनके साथ जब आप रहिएगा तो झगड़ा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन कोई भी बात पूरा नहीं होगा। झगड़े पूरे, बात अधूरे। ऐसे इंसान के लिए चाहे आप कुछ भी कर लें, पर वो आपकी कदर कभी नहीं करे, नहीं करे। ऐसे लोग किसी के भी किए गए एहसानों को भूल जाते हैं। खुद थोड़ा भी दूसरों के लिए करेंगे तो सारी दुनिया में ढोल पीट देंगे। दूसरे के एहसान को भूल जाएंगे, लेकिन किसी के लिए थोड़ा भी कुछ करेंगे तो सारी दुनिया को बताएंगे। पर उनके लिए कोई जान भी दे दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें वो दिखाई नहीं देता। उनको लगता है ये तो उनको करना ही था मेरे लिए, क्योंकि वो इतने अभिमान से भरे रहते हैं, उन्हें अपने सिवा किसी की जिंदगी में कोई खूबी ही नहीं दिखती, कोई खूबी नहीं, जीरो। हम महाभारत की, रामायण की कहानियां सुनते हैं, ये कहानियां हमें कुछ सिखाती है। दुर्योधन के कि ये अहंकार ही था कि मेरे पास भीष्म पितामह हैं, मेरे पास गुरु द्रोण हैं, मेरे पास कर्ण हैं, मेरे पास विश्व की को जीतने वाली सेना है, कौन मुझे हरा सकता है? ये पांडव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी छोटी सी सेना इतनी बड़ी सेना को हरा सकती है। अहंकारी आदमी अपने आगे किसी और को कुछ समझता ही नहीं, कि ऐसे मतलब उनको लगा कि मैं तो इस छोटी सी सेना को मसल दूंगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और इसी वजह से अहंकारी लोगों का अंत हो जाता। रावण को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी, उन्होंने देवताओं को भी हरा दिया। जब उनको पता चला कि राम ने वानरों की सेना समेत लंका पर आक्रमण कर दिया है, तो भी वो निश्चिंत बैठे थे कि मानव और वानर तो राक्षसों के आहार हैं, इन्हें तो हम यूं ही खा जाएंगे। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा ही नहीं, ये लोग हमें हरा भी सकते हैं। अहंकारी इंसान भी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचता, यही भूल कर जाता है। थोड़ी शक्ति प्राप्त हो जाए, थोड़ा पद प्राप्त हो जाए, थोड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, कोई पिन प्राप्त हो जाए, तो दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो पूरी कोशिश करते हैं वो ये सिद्ध कर सकें कि वो ही सबसे बड़े हैं, सबसे ऊपर हैं। एक बात याद रखिएगा कि अहंकारी इंसान हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करता है, खुद को डर से घिरा रहता है। क्योंकि जो इंसान दूसरों को डराता है वो सबसे बड़ा डरपोक होता है, सबसे बड़ा। अहंकारी इंसान हमेशा दूसरों को डराते रहते, और जहां अहंकार आ गया वहां ईर्ष्या भी आ ही जाती। अहंकारी इंसान दूसरों की जरा सा भी प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे यही लगता है कि सिर्फ मेरी ही प्रशंसा हो, सिर्फ मेरी ही प्रतिष्ठा हो, हर इंसान सिर्फ मेरे बारे में ही चर्चा करे। अगर 2-4 लोग भी दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं, उसे वो सहन नहीं होता। उसे ये लगता है कि आकर्षण का केंद्र हमेशा मैं ही बना रहूं, हमेशा सबका फोकस मुझ पर ही रहे, सबका ध्यान मुझ पर ही रहे। और जब उनको अटेंशन नहीं मिलता है वो अपमानित महसूस करते हैं। अहंकार एक ऐसा बोझ है जिसे इंसान सारी जिंदगी अपने कंधे पर लाद कर घूमते रहता है। इसलिए इस बोझ से
वो हर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात में गिरते रहते हैं, गिरने लगते हैं। इंसान बार बार अहंकार को संभालता है और अहंकार बार बार इंसान को गिराता है, बार बार। और ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे लोग कहते हैं हम मरते मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। लोग अपने अहंकार को, अपने अकड़ को बचाने में जितनी निष्ठा दिखाते हैं, अपनी अकड़ को बचाने में जितनी निष्ठा दिखाते हैं, जितना लोगों को नीचा दिखाने में, लड़ाई झगड़ा करने में जितना अपना निश्चय दिखाते हैं, यदि उतना ही निश्चय लोग प्रेम के लिए दिखाएं, रिश्तों को संभालने के लिए दिखाएं, चाहे वो घर के रिश्ते हो, चाहे टीम के रिश्ते हो, लोग एक दूसरे की परवाह करने के लिए इतनी निष्ठा दिखाएं, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी साहब। ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। ये सब हमारे और आपके हाथ में। स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, कहीं और नहीं है, हमारी ही दुनिया के बीच है। हम ही लोग इस दुनिया को नरक बना देते हैं और हम ही हैं जो इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्त, जहां अहंकार है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता, वहां विश्वास हो ही नहीं सकता। लोग वहां आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते, लोग आपसे डरते हैं, और जो डरते हैं वो आपका रेस्पेक्ट कर ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार है, उस व्यक्ति के हृदय में प्रेम जन्म ही नहीं ले सकता। उसका हृदय तो घृणा और ईर्ष्या से भरा रहता है। आप चाहते हैं कि आपके हृदय में प्रेम आए, विश्वास आए, तो आपके हृदय में अहंकार को, अपने हृदय में अहंकार को मत पनपने दीजिए, मत जगह बनाने दीजिए, मत आने दीजिए। और हमारा बिजनेस, हमारा जो और हमारा परिवार प्रेम और विश्वास से ही चलता है, प्रेम और विश्वास से ही फलता फूलता है। अहंकार से आपके और आपकी टीम, आपके परिवार में दूरियां आ जाती, उलझने आ जाती, क्योंकि आप सिर्फ अपने अहंकार को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, केवल एक छोटा सा अहंकार को बचाने। क्या आपका अहंकार उन सबसे बढ़कर है जो आपकी टीम या जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपसे प्यार करते हैं? क्या आपका अहंकार उस सबसे बढ़ के है? क्या आपका अहंकार आपकी जिंदगी, आपकी खुशी, आपके अचीवमेंट से बड़ी है, जिसके लिए आप सब कुछ दांव पर लगा देते हैं? अपने मन की शांति तक को गवा देते हैं। अहंकार एक ऐसा जहर है जो आपकी पूरी सफलता को, पूरी जिंदगी को जलाकर राख कर देती है। तो आप प्रेम, विश्वास, खुशियां, अचीवमेंट चाहते हैं, तो अपने अहंकार के जहर को आपको पीना पड़ेगा, आपको पीना पड़ेगा। महान आदमी जितने भी हुए हैं, महान आदमी जितने भी हुए हैं, मैंने आपको भगवान का भी एग्जाम्पल दिया, प्रोफेट्स का भी एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कभी ईगो नहीं किया, इसलिए वो भगवान बन गए। एक बात बोल रहा हूं, सब भगवान बनना चाहते हैं, सब भगवान बनना चाहते हैं, सब शिव बनना चाहते हैं, सब शिव शंकर बनना चाहते हैं, सब भगवान बनना चाहते हैं, शिव बनना चाहते हैं, सभी शिव शंकर बनना चाहते हैं, लेकिन जहर कोई नहीं पीना चाहता, कोई नहीं पीना चाहता। शिव बनना इतना आसान नहीं है दोस्त इस दुनिया में। और ईगो जहर है, जब तक इस जहर को पिएंगे नहीं, तब तक आप भगवान नहीं बन सकते। जब तक ईगो को पिएंगे नहीं, तब तक आप महान नहीं बन सकते। अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर अपने आप को हल्का कीजिए,
क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। मन में अहंकार मत आने दीजिए, मत लाइए मत मन में अहंकार, नहीं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। चौथा ब्लॉक पार करके भी आप हार जाएंगे। शिव बनना इतना आसान नहीं है। इस दुनिया में सब शिव बनना चाहते हैं, सब भगवान बनना चाहते हैं, सब महान बनना चाहते हैं, लेकिन जहर पीना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। और जब तक आप जहर नहीं पिएंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते, तब तक आप पावरफुल नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, इससे अगर अपने आप को आपने बचा लिया, फिर आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद सिर्फ आखिरी ब्लॉक है, अंतिम ब्लॉक है। उसके बाद सफलता, महानता आपसे सिर्फ एक कदम की दूरी पे रहेगी। 5वें ब्लॉक पे चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। सिर्फ एक कदम दूरी पर रहेगी। आपका अहंकार से लड़ना पड़ेगा, 5वां ब्लॉक पार करना पड़ेगा। आज की बातचीत को हम यहाँ समाप्त करेंगे और कल जो बातचीत होगी, स्वयं के भ्रम को मिटाकर अपने अहंकार को मिटा दो। कल आपको वास्तव में समझ में आएगा। अभी तो हम किसी से पूछेंगे तो सभी लोग यही कहेंगे, ना 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 ना, मेरे में तो अहंकार है ही नहीं। कल जवाब दीजिएगा तब पता चलेगा। कल मैं कुछ पॉइंट्स की चर्चा करूंगा यहाँ, और तब पता चलेगा। जब मैंने खुद किया तो लगा कि भाई मेरे अंदर तो कूट कूट के अभी भी भरा हुआ है। तो उसकी चर्चा कल करेंगे, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको निकालना, 5वां ब्लॉक ही यही है, इसको निकालना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू। जय RCM। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने जो आज बताया कि ईगो के बारे में, कि किस तरीके से हमें घमंड हमें पीछे लेके जाता है, तो बहुत सारे पॉइंट्स सर ने बताए हैं। सर ये डायमंड क्लब वाला स्लाइड शेयर करें या किस सर? डायमंड क्लब को दिखाएं। हाँ कर दीजिए शेयर कर दीजिए, उसके बाद फीडबैक लेते हैं। जी जी, तो एक 5 मिनट का समय है, लेंगे और देखते हैं कि कैसे डायमंड क्लब को अपग्रेड किया गया है। और इस पे बहुत, जैसे हमें डायमंड पिन पे जाना है तो इसके लिए हमें डायमंड क्लब को लगातार फोकस करके हमें उसके ऊपर आगे बढ़ते रहना है। 1 मिनट सर, शेयर करो। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? हाँ हो रहा है जी, थैंक यू। तो देखते हैं कि डायमंड क्लब मतलब ये 2022 में हमें किस तरह की ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब और स्टार डायमंड क्लब और क्राउन क्लब, यानी इसको करके हम कितने बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं। तो देखते हैं कि डायमंड क्लब क्या है और किस तरीके से ये होता है, क्योंकि बहुत सारे साथियों को इसके बारे में जानकारी है और बहुत सारे साथी इसके बारे में नहीं जानते। तो उसके लिए जान लेते हैं कि मिनिमम 5000 बिजनेस वॉल्यूम हर महीने 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक करना होता है। जैसे 12 महीने इसको लगातार करना है। पहला महीना जो है 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक, या 31 तारीख का महीना तो 31 तारीख तक कर सकते हैं। दूसरे महीने से 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक हमें ये 5000 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम कर लेना है। तो इसको करने से फायदे क्या क्या होंगे देखते हैं। सबसे पहला फायदा है कि हमें कंपनी के लेवल पे स्पेशल पिन एंड डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा, स्टे एंड मील, यानी वहां पे रहने का और खाने का बंदोबस्त रहेगा एक आदमी के लिए। 2 दिन अवार्ड सेरेमनी एट भीलवाड़ा के अंदर होगा। एवरी सेलिब्रेशन पार्टी एंड गाला, इवनिंग में सेलिब्रेशन प्रोग्राम और गाला डिनर पार्टी भी होगा, जो बहुत ही शानदार, और जो भी साथी इस प्रोग्राम को अटेंड कर चुके हैं वो यादगार प्रोग्राम हो जाता है। इसके लिए हमें 12 महीने तक RCM के उत्पादों की खरीदारी मिनिमम 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना होता है। यहाँ पे टर्म कंडीशन दिया हुआ है कि प्रोडक्ट्स परचेसिंग का मिनिमम 5000 बिजनेस वॉल्यूम कंटिन्यू 12 महीने तक लगातार हमें करना है, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक, और आगे का वो सारे चीजें दी हुई है। उसके बाद देखते हैं कि ये सुपर डायमंड में क्या बेनिफिट है, ये देखते हैं।
तो सुपर डायमंड के लिए हमें मिनिमम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। जैसे 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेना है, और 10 तारीख से लेके यानी 11 तारीख से लेके 30 तारीख तक हमें 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, ये टोटल पूरे महीने में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हमें कर लेना है लगातार 12 महीने। इसको करने से बेनिफिट क्या होगा? स्पेशल पिन डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 दिन का स्टे वहां रहने का भीलवाड़ा के अंदर, वो सारी चीजें मिलेगी, और 2 दिन का अवार्ड सेरेमनी यानी भीलवाड़ा के अंदर होगा। इवनिंग में गाला डिनर पार्टी होगा, यानी ये इसमें सुपर डायमंड में 2 लोगों के लिए, यानी हम कपल के साथ भी जा सकते हैं या किसी के साथ में भी हम इसको लेके जा सकते हैं। ये भी लगातार 12 महीने तक करना है। उसके बाद सुपर डायमंड को बेनिफिट क्या होगा? एक्स्ट्रा आरसीएम एग्जीक्यूटिव बैग मिलेगा और एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स भी मिलेगा। मतलब ये इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है सुपर डायमंड में। इसके लिए हमें लगातार 12 महीने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम लगातार हमें 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक 5,000 और पूरे महीने में 5,000 करना है, और 2 लोगों के साथ हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसी के साथ में देखते हैं स्टार डायमंड का क्या बेनिफिट है। स्टार डायमंड में मिनिमम हमें 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करना होता है, हर महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, और पूरे महीने में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं। यानी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, जैसा कि डायमंड क्लब में है कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हमें कर लेना है, और लगातार 11 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमें 20,000, यानी टोटल पूरे महीने में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। इसके फायदे क्या होंगे देखते हैं। स्पेशल पिन एंड डिजिटल सर्टिफिकेट, सेम उसमें स्टे एंड मील फॉर कपल, मतलब यहाँ पे हम कपल के साथ जा सकते हैं। 2 दिन का अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम होगा भीलवाड़ा के अंदर। इवनिंग सेलिब्रेशन एंड गाला डिनर पार्टी होगा, ये लगातार इसको भी हमें 12 महीने करना है। इसमें भी एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि आरसीएम एग्जीक्यूटिव बैग मिलेगा और एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स का भी बेनिफिट मिलेगा इसमें। इसके साथ ही डोमेस्टिक टूर फॉर कपल, मतलब हम कहीं भी एक हिल स्टेशन पे हमें 2 दिन और 2 रातें और 3 दिन का हमें स्टे मिलेगा, यानी ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि हमें कपल के साथ में अलग डोमेस्टिक टूर भी मिलेगा। और ये सेम वही 12 महीने लगातार, यानी 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेना है, और पूरे महीने में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम हमें करके लगातार 12 महीने जाना है, जहाँ पे हम कपल के साथ 2 रातें और 3 दिन का हमें बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे टूर मिलेगा। अब क्राउन डायमंड क्लब की बात करें तो यहाँ पे 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हमें लगातार 12 महीने करना होता है। हर महीने की 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, 10 तारीख तक 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेना है। स्पेशल पिन एंड सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। स्टे मील विद फैमिली, यानी यहाँ पे फैमिली के साथ जा सकते हैं 2%। और सेकेंड डे अवार्ड सेरेमनी भीलवाड़ा के अंदर एवरी इवनिंग सेलिब्रेशन एंड गाला डिनर पार्टी भी यहाँ पे होगा, जो बहुत ही शानदार होता है। इसके अलावा भी और क्या बेनिफिट है, यहाँ पे भी आरसीएम का एग्जीक्यूटिव बैग और एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, ये भी 12 महीने हमें लगातार करना है। इसके लिए डोमेस्टिक टूर है, फैमिली हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों के साथ आप टूर पे जा सकते हैं हिंदुस्तान में कहीं भी, जो कंपनी डिसाइड करेगी। सेम कंडीशन है, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, और पूरे महीने में 50,000, यानी 11 तारीख से लेके 30 तारीख तक आप 45,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी टोटल 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करके ये बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके मतलब आगे का क्या है। हम साथ हैं आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज, इसका बेनिफिट क्या होगा। आरसीएम बिजनेस के भविष्य के लिए 2022 से ये घोषणा की गई है कि ऐसा डायमंड क्लब पहले से ही, लेकिन 2022 में इसको और अपग्रेड और किया गया है। आरसीएम बिजनेस के भविष्य के लिए क्या है, 5,000 स्टार डायमंड क्लब, 10,000 सुपर डायमंड, और स्टार डायमंड के लिए 25,000 और 50,000 पे क्राउन डायमंड क्लब। न्यूट्रीचार्ज का सहयोग क्या मिलेगा देखते हैं। न्यूट्रीचार्ज सपोर्ट, न्यूट्रीचार्ज की तरफ से सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, नेटवर्क ट्रेनिंग, यानी ये सारे बेनिफिट्स न्यूट्रीचार्ज की तरफ से हमें मिलेंगे। गैप स्किल और ज्ञान का है ये पूरा टोटल। उसके बाद इस गैप को कम करने के लिए हमें पहला कदम उठाना है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स का, जो अभी बहुत ही इसका बेनिफिट और आसानी से हम इसको कर सकते हैं। कोर्स करने से क्या बेनिफिट होगा कि ज्ञान में बढ़त होगी, बेहतर सेलिंग में मदद, कमाई में बढ़त, पिन बदलेगी, और अपने पूरे नेटवर्क अपलाइन और डाउनलाइन का सम्मान मिलेगा।
आपका प्रवेश न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और न्यूट्रीचार्ज वीर में भी हो जाएगा। नियमित अपलाइन साप्ताहिक नियमित ऑनलाइन साप्ताहिक सेशन होगा, यानी इसका हर हफ्ते वीकली मीटिंग होगी, ट्रेनिंग होगी। जैसे न्यूट्रीचार्ज वीरांगना और वीर का रूपांतरण हुआ है। अब देखते हैं कि इसका बेनिफिट और किस तरीके से होगा। यानी ये कोर्स को करने के बाद कई सारे साथी जो इसका बेनिफिट ले रहे हैं। बिजनेस में रूपांतरण क्या है, एक महिला है विजनी संजय, जिन्होंने इस कोर्स को और इस सिस्टम में शामिल होकर किस तरीके से अपने बिजनेस में ग्रोथ लाए हैं। देखेंगे कि जून में उन्होंने 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम किया, जुलाई में 1,31,000, अगस्त में 2,35,000, सितंबर में 2,51,000, अक्टूबर में 2,75,000, नवंबर में 3,10,000 और दिसंबर में 3,24,000 का इन्होंने बिजनेस किया है। सॉरी 3,02,400, हाँ 3,02,412, यानी इस तरीके से इनका ग्रोथ हुआ है इस कोर्स को करने के बाद। इसी तरीके से और भी कुछ साथियों का है, जैसे जून में ये एक है अशरानी दुर्वे, जिन्होंने जून में 8,640 बिजनेस वॉल्यूम किए थे, जुलाई में 25,201 बिजनेस वॉल्यूम, अगस्त में 50,474, सितंबर में 53,413, अक्टूबर में 76,242, नवंबर में 65,914, दिसंबर में 66,116 बिजनेस वॉल्यूम। इस तरीके से अपने बिजनेस में ग्रोथ लगातार किए। इसी तरीके से मकसूदन लाल श्रीवास, इन्होंने भी इस तरीके से ग्रोथ किया है। जून में 15,907, जुलाई में 21,723, अगस्त में 19,011, सितंबर में 20,802 और अक्टूबर में 17,851, नवंबर में 22,766 और दिसंबर में इन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ की 55,492। अब देखते हैं इसके बाद और भी एक साथी है शंकर तोड़े, इन्होंने भी इस तरीके से ग्रोथ किया है। इनकम की बात करें तो विजनी संजय जी का जो इनकम हुआ है ग्रोथ, वो 47,442 रुपए का जुलाई में इनकम लिया। और इस तरीके से देखेंगे तो नवंबर में जो इनका इनकम आया 1,58,000, मतलब ये टोटली सेल के ऊपर हम ये कर सकते हैं। इसी तरीके से अम्बिली सुधीलाल जी का देखेंगे तो जून में उनका इनकम था 9,237, जुलाई में 8,372 और अगस्त में 13,400, सितंबर में 69,889 और अक्टूबर में 32,733 और नवंबर में 42,543। यानी ये इनकम, इतनी बड़ी इनकम ये सेल के माध्यम से ले रहे हैं। अब देखते हैं कि सर्टिफिकेट NSDC एंड ITM का ये सर्टिफिकेट मिलेगा हमें। कोर्स की कीमत देखेंगे तो 3,600 रुपए है, जिसमें स्पेशल प्राइस ओनली RCM डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है कि 1,200 रुपए जनवरी और 1,200 रुपए अप्रैल में और 1,200 रुपए जुलाई में, यानी 3 महीने में 1,200 रुपए का करके भी हम कर सकते हैं। 12 महीने तक लगातार ये कोर्स करना है। ये 12 महीने तक ये लगातार ये तीनों सुपर डायमंड और स्टार डायमंड और क्राउन डायमंड क्लब करते हैं, तो ये 3,600 रुपए भी आपके वापस कर दिए जाएंगे, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। उसके बाद देखेंगे तो न्यूट्रीचार्ज का एनिवर्सरी, यानी जून 2022 में 11 साल हो जाएंगे RCM से कनेक्ट हुए न्यूट्रीचार्ज को। और उसके बाद देखेंगे कि अनाउंसिंग, मतलब 51 सिटी में आने वाले टाइम में डायमंड सिटी यानी डायमंड का प्रोग्राम होगा डायमंड क्लब का, उसका आगे घोषणा कर दी जाएगी। फिजिकली वर्कशॉप में एंट्री होगा जो भी लोग इसको करेंगे। सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट ट्रेनिंग और नेटवर्क ट्रेनिंग। थर्ड बेनिफिट है न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट शेक एंड स्नैक्स, एक न्यूट्रीचार्ज बुकलेट। फिफ्थ है सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब और क्राउन डायमंड क्लब के लिए डायरेक्ट सेलर्स के लिए विशेष काउंसलिंग। तो जय RCM, ये रहा डायमंड क्लब का जो प्रमोशन हुआ है। इस तरीके से डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब और स्टार डायमंड क्लब और क्राउन डायमंड क्लब में करके हम अपने बिजनेस को बहुत बड़े ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। थैंक यू, जय RCM। और आगे की कार्रवाई के लिए सभी साथी अपना अपना हैंड रेज करें
और ज्यादा से ज्यादा जो भी आज प्रोग्राम सुने हैं उसका फीडबैक दें। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर साहिल सर जी को। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग JRCM। और सोमवार और मंगलवार को बहुत सारी बरसात होती है, ऐसे ऐसे ज्ञान, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि वाकई ये तो मतलब MRI से भी बड़ा MRI है। जो सर के सब्जेक्ट होते हैं वो आपको सोचने पे नहीं, एहसास करने पे मजबूर कर देते हैं कि जो आप समझ रहे थे वो कहीं ना कहीं गलतफहमी है आपकी। तो ये बड़े मतलब बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल ज्ञान है और इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा, यही आशा उम्मीद है हमारी। और सबसे पहले जो शुरू में उन्होंने एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक्या बोलते हैं, एक जो बताया उन्होंने कि एक महिला थी जो आपको पता है कि जो लगभग 1400 साल पहले एक नया धर्म आया था धरती पे। ये बहुत ही नया धर्म है जो इस्लाम धर्म बोला जाता है, और उससे पहले भी बहुत सारे धर्म थे। तो उनके विचार म्यूट है सर। सर का नेटवर्क आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। भाई। हाँ ठीक है, वो बीच में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी चैलेंज है अभी। तो जब वो नहीं फेंकी 1-2 दिन, तो हुआ क्या कि इनको बड़ा अजीब लगा, और जब पूछा इन्होंने कि भाई वो कहाँ है वो लेडी, जब बूढ़ी थी, अकेले रहती थी घर पे, बोला बीमार है। तो वो उनकी बीमार को देखने के लिए गए, और वो लेडी जब देखी इनको तो डर गई कि कहीं मेरे को मारने के लिए तो नहीं आया। बाद में उसको पता चला कि वो मारने के लिए नहीं आए, उनको देखने के लिए आए, उनकी आदत करने के लिए आए। तो ये जो कहानी ये हमें दर्शाती है, सर का बोलना ये था कि जब उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था, कोई ऐसा ये नहीं था, उन्होंने कोई भी घटना को ऐसा नहीं कि गांठ बांध करके रख दिया। देहातों में एक कहावत है कि थान हार जाएंगे पर गज नहीं हारेंगे। तो वो जो है ना, वो वही चीज हमारे बिजनेस में भी है कि हम थोड़े से अगर अपने चीजों को सुधारें, और कल इस पे प्रैक्टिकल बातचीत सर करेंगे। दूसरी जो बातचीत जो हुई आज, वो बातचीत हुई कि डायमंड क्लब किस तरीके से रूपांतरण हो रहा है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि 70 के 70 साथी जो सबसे पहले एडवांस न्यूट्रिशन का 1200 रुपया अपना जमा करें, क्योंकि आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में लगभग 53-54% बिजनेस जो है वो न्यूट्रिशन का है। दूसरा, अभी लगभग मेरी भी फूड हैबिट बराबर नहीं है, खाने पीने को मैं बहुत लापरवाही से खाता पीता हूँ। तो ये एनालिसिस किया और पूरे हिंदुस्तान घूमता हूँ, तो बहुत सारे लोगों को देखा हूँ नेटवर्क चला गया सर। हाँ आवाज नहीं आ रही सर। में फूड के जगह पे जो रिप्लेसमेंट है PVM में ब्रेकफास्ट का। आ गया। हेलो, आवाज चली गई क्या? नहीं, आया। कंटिन्यू कीजिए। हेलो जी सर, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, तो PVM ब्रेकफास्ट को हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं छूट रहा है। और स्पेशली हम लोग, यानी हम जो लोग हैं यहाँ पे, उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी। और मैं भी अभी मुंबई पहुंच रहा हूँ 25 को, और मैं भी बिल्कुल फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि मैं न्यूट्रीचार्ज तो ले लेता हूँ पर प्रोटीन नहीं ले पाते। तो ये बहुत जरूरी है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग ये भी बहुत जरूरी पार्ट है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या है कि हम लोगों को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के डेट में।
आज पूरे भारत में, देश में लोगों की जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं बहुत निचले पायदान है, और उसको सुधारने के लिए हम लोगों को मौका मिला है, तो हम लोग सबसे पहले खुद को सही करें। तो ये मेरा एक अपना मानना है, और इस चीज को अभियान की तरह एटलीस्ट कम से कम अपने टीम में, और जो लोग रोजाना यहाँ पर आते हैं उनके अंदर ये रूपांतरण होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। जी थैंक यू सर। और मेरे इधर लाइट चली गई इसलिए मेरा वीडियो मोड ऑन नहीं है क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो बिल्कुल इसी कड़ी में नेक्स्ट है रॉयल्टी चीवर प्रेमचंद गुप्ता सर जी। आज के प्रोग्राम के बारे में आप अपना फीडबैक दें जी। प्रेमचंद गुप्ता सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जय आरसीएम सभी साथियों को। हमेशा की तरह आज भी गुरुजी दयानंद मिश्रा सर जी का जो एपिसोड रहा वो बहुत ही पावरफुल रहा। और समझिए कि जो अपने ब्लॉक है वो ब्लॉक में आज हम लोग लगभग अंतिम ब्लॉक की तरफ शायद चल रहे हैं, 5वें ब्लॉक में। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहंकार। और वो जो अहंकार है, जिस दिन हम लोग सभी साथी, मैं भी अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि जो भी छूटा फूटा है मेरे अंदर, उसको पूरी तरह से, उस पर जिस दिन हम विजय प्राप्त कर लेंगे, निश्चित रूप से वो सभी मानव महामानव बन जाएंगे। और इस तरह से अब मन में अहंकार मत करना है, नहीं तो जीत कर भी हम हार जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन रहा। उसका एग्जाम्पल सर हम ऐसे आपको बता दूं कि